हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। क्या कहा गया? टू पर्सन्स होल्ड ए रॉप ऑफ नेग्लिजिबल वेट tightly at its end so that it is horizontal. A 15 kg weight is attached to the rope at the midpoint, which now no longer remains horizontal. The minimum tension required to completely straighten the top is. क्या कहा गया है बच्चों इस क्वेश्चन में? देखिए कि ये दो पर्सन्स हैं, दोनों पर्सन्स ने एक रॉप को होल्ड कर रखा है कुछ इस प्रकार से, एकदम स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल है। अभी हमने क्या किया, अब हम इस रॉक के ऊपर एक 15 केजी का मिड पॉइंट पे, एकदम मिड पॉइंट पे 15 किलो का मास लटका देते हैं, 15 केजी मास। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमारी जो रॉप है जो कि पहले कुछ इस प्रकार से थी, हॉरिजॉन्टल थी, अब ये रॉप कुछ ऐसे हो जाएगी, मिड पॉइंट से इसके अंदर एक टेंशन पैदा हो जाएगी और ये कुछ इस प्रकार से झुक जाएगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है इस क्वेश्चन में कि हमें मिनिमम कितनी टेंशन देनी है इस रॉप को। मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्ट्रेटन द टॉप, इस रॉप को एकदम स्ट्रेटन करने के लिए, हॉरिजॉन्टल लेवल पे लाने के लिए कितनी टेंशन देनी है। लेट अस सोल्व दिस क्वेश्चन। हम बहुत सारी फोर्सेस को यहां पर आइडेंटिफाई करते हैं। मान लेता हूं बच्चों कि ये एंगल थीटा बन रहा है। क्लियर? ये 15 केजी का मास जो अपने यहाँ पे लटका रखा है, यू कैन जस्ट सी इट लाइक दिस। ये जो 15 केजी का मास है, इस रस्सी को इतना बड़ा नहीं लेते हैं अपन, छोटा सा ही ले लेते हैं। पॉइंट डायग्राम, पॉइंट से साइड से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे 15 किलो का मास लटका दिया अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेट काम कर रहा है 15 जी इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। रस्सी में एक टेंशन, एक खिंचाव पैदा हो गया है। इस टेंशन को हमने दो पार्ट्स में रिजोल्व किया। here it is t cos theta and here it is t sin theta. सिमिलरली रस्सी के दूसरे एंड पर भी कुछ टेंशन पैदा हो गई है, इस साइड में भी टेंशन t। सिमेट्री से हम मान सकते हैं कि ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, राइट? तो अब इस t को भी रिजोल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में। दिस इज योर t cos theta and this on this direction we will be having t sin theta. t sin theta दोनों तरफ से एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, जिसका बेसिकली मैं अगर बात करूं, जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, राइट? तो उस इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग जो मेरी नेट फोर्स है वो जीरो होनी चाहिए, राइट? दैट मस्ट बी जीरो। सो योर 2t cos theta must balance your 15g. मुझे टेंशन निकालनी है इस क्वेश्चन में। टेंशन बिकम्स इक्वल्स टू 15g अपॉन 2 cos theta. अब ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर पहुंचते हैं हम, ठीक है, और इसी से आगे का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बच्चों जैसे जैसे ये रॉप स्ट्रेट होती जाएगी, जस्ट इमेजिन, जैसे जैसे ये रॉप स्ट्रेट होती जाएगी हमारी, किसी एक पर जब हम टेंशन लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो एक पॉइंट आएगा कि जब ये रॉप कुछ इस पोजीशन पर पहुंचेगी, है ना, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा नाउ। जैसे जैसे रॉप स्ट्रेट होगी, द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। एंड अ टाइम विल कम जब ये कंप्लीटली स्ट्रेट हो जाएगी, कुछ इस पोजीशन में आ जाएगी, उस समय थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 90 डिग्री। दैट थीटा बिकम्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। So if I will put the value of theta as 90 degree, the value of tension becomes equals to as 15g upon 2 cos 90. We all know that the value of cos 90 is 0. So it becomes 15g upon 0. That becomes equals to infinite. तो हमें infinite tension देनी पड़ेगी उस रॉप को completely सीधा करने के लिए. That is infinitely large. Option number 4 is correct. Okay, that's all. Good luck.